देश के विकास का पहिया धीमा पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ रही है। इतने लंबे अरसे से जानकार जो बात चीख चीख कर कह रहे थे, वो बात अब धीरे धीरे सामने आती जा रही है, क्योंकि देश की विकास दर गिर रही है। आज सरकार 2012-2013 की दूसरी तिमाही की विकास दर के आंकड़े जारी करेगी। बीते एक साल में तो अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार बेहद कम हो गई है। 2011-2012 की दूसरी तिमाही में विकास दर 6.9% थी, लेकिन तीसरी तिमाही में विकास दर 6.1% रह गई। 2011-2012 की आखिरी तिमाही यानी इस साल जनवरी से मार्च के बीच सिर्फ 5.3% रही विकास दर। हालांकि 2012-2013 की पहली तिमाही में थोड़ा सुधार हुआ और विकास दर 5.5% तक पहुंची, लेकिन इस साल की दूसरी तिमाही के लिए अब तक जो अनुमान हैं वो उम्मीद के मुताबिक नहीं हैं, यानी गिरावट की आशंका ज्यादा है। मेरा ख्याल है अभी एक साल में बहुत ड्रामेटिक बदलाव नहीं आएगा। जो ग्रोथ मोमेंटम है वो अभी पूरी तरह से वापस नहीं आया है। मूड बेटर है लेकिन माहौल बेटर नहीं है। हम तो सपने देख रहे थे 9% के, 9% अगले 2 साल तक होगा कि नहीं ये पता नहीं लग रहा है। इस साल तो 5.5% भी हो गया है, तो वो बहुत अच्छी तरह से हमने आर्थिक प्रगति की, ऐसा इन लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन ये बुरा हाल है, इसके लिए सरकार को कुछ कड़े कदम लेने पड़ेंगे। असल में विकास दर गिरने के पीछे कोई एक वजह नहीं है। ब्याज दर ज्यादा है, इसलिए उद्योग कर्ज नहीं ले पा रहे हैं। विदेशी निवेश कम है, महंगाई तो है ही, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है और सरकार का घाटा कम नहीं हो रहा। हालांकि सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद विकास दर गिरने की आशंका है, तो फिर अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी? जानकार मान रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश की बीमार अर्थव्यवस्था को फिर से 7 से 8% के स्तर तक पहुंचाने के लिए कड़वी दवा देनी होगी, जैसे कि आर्थिक सुधार जारी रहे, ब्याज दर में कटौती हो, सब्सिडी कम हो और निवेश बढ़ाने के लिए नए प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव जल्दी जल्दी पास हों। जानकार मानते हैं कि सरकार ने अगर अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने और घाटा कम करने के लिए वक्त रहते कदम नहीं उठाए, तो रेटिंग एजेंसियां अगले एक साल में भारत की रेटिंग भी गिरा सकती हैं, और ऐसा हुआ तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। सितंबर में चिदम्बरम साहब के आने के बाद में कोई कदम लिए और कुछ अनाउंसमेंट्स हुए, लेकिन उसका एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। सबसे बड़ा चैलेंज जो सरकार के सामने है, सब्सिडी घटाना है, अपने खर्चे घटाने हैं और आमदनी बढ़ाना है, और इसके लिए राजनीतिक हिम्मत चाहिए।